Hello students, today our BS class and we are going to learn about demonetization, a journal study. Government of Narendra Modi on 8 November 2016 midnight 12 o'clock declared demonetization of rupees 500 and rupees 1000 notes. हम 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं. ये कंडीशन हमारे सामने आई थी, इसलिए हम इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं. क्या हुआ था? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषणा की गई थी कि आज रात 12 बजे से हमारे देश में 500 और 1000 के नोट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाते हैं. ये जो घोषणा हुई थी सडनली हुई थी, सभी को शॉक्ड कर देने वाली थी. लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न था? यहाँ पर लोगों को कुछ टाइम लिमिट भी दी गई थी कि आप बैंकों से अपने 500 और 1000 के नोट एक निश्चित सीमा में या निश्चित मात्रा में एक्सचेंज भी कर सकते हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है. यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन में करेंसी देख रहे, नोट्स देख रहे हैं, तो याद आ गया होगा कि 500 और 1000 के नोट प्रतिबंधित कर दिए गए थे और आफ्टर सम टाइम 200 का, 500 का एंड 2000 का नोट इशू किया गया था. नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को जो घोषणा की थी, जहां पर 500 और 1000 के नोट प्रतिबंधित किए गए थे, लेकिन उनकी प्लेस पर न्यू नोट्स ऑफ 500 एंड 2000 वर इशूड आफ्टर सम टाइम. For essential goods like petrol, medicine shop, hospital were given allowed to use the old notes for a limited period of time. जिन व्यक्तियों के पास ऐसी इमरजेंसी कोई क्रिटिकल कंडीशन खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर कुछ क्षेत्रों को अलाउ किया गया था 500 और 1000 की नोट के यूज़ करने के लिए. एंड आफ्टर सम टाइम नोट्स ऑफ 200 वॉज इशूड. तो आज का हमारा टॉपिक यही है, डीमोनेटाइजेशन, द एक्ट टू सीज अ करेंसी यूनिट और पुट एन ऑफिशियल स्टॉप on its status as a legal tender is known as demonetization. It is the process that involves a change of national currency where old currency is replaced with new. जहाँ पर पुरानी करेंसी को प्रतिबंधित करके उसकी जगह पर नए को प्रतिस्थापित किया जाता है. So here the objectives of demonetization, the first one is stop the circulation of fake notes. बाज़ार में लोग जाली नोट्स, जो नकली नोट्स होते हैं, बनाकर उनका यूज़ करने लगते हैं. तो डीमोनेटाइजेशन से इस चीज़ को पकड़ा जा सकता था. एंड टू टैकल द इशू ऑफ ब्लैक मनी इकोनॉमिक, काला बाजारी को रोकने के लिए भी और उसको टैकल करने के लिए डीमोनेटाइजेशन बहुत ज़रूरी था. अब डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में कब और कैसे हुआ? डीमोनेटाइजेशन 2 times in our country हुआ. फर्स्ट when in year 1978 Shri Morarji Desai was the Prime Minister, and second while in the year 2016 the step of demonetization was taken by Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India. अब जब in India demonetization for the first time in 1978 when notes of 1000, 5000 and 10,000 were prevalent from circulation, and the second on 8 November 2016 for notes of 500 and 1000. It is the most important topic of our chapter. ये आपको बिजनेस स्टडी के प्रोजेक्ट के लिए भी दिया जा सकता है. Now the aims of demonetization, the first one is the stop fake and duplicate money. Second, the struck on black money, to put control on terrorism because terrorists were given explosive and arms, to make India economic cashless. मतलब हमारे देश के हर वर्ग के लोगों को कैशलेस इकोनॉमी के लिए प्रोत्साहित करना, जहाँ पर नकदी लेन देन का काम कम से कम किया जा सके. जैसे आज हर व्यक्ति के पास अपना अकाउंट है, हर किसी का डेबिट कार्ड है, आज पेटीएम है, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं कि हमारे पास कैश ना होते हुए भी हमारा किसी प्रकार का काम ना रुक सके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट डीमोनेटाइजेशन. थैंक यू.